दोस्तों पिछले काफी समय से देश भर में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा और जब जब चुनावी सीजन करीब आता है इसकी मांग और भी तेज हो जाती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव की 2024 के मद्देनजर अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां सरकार पुरानी पेंशन को लागू किए जाने के पक्ष में नजर नहीं आती है, वहीं चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर लगातार सियासत करती आई है। आगामी चुनाव में भी कुछ पार्टी इसकी बहाली के मुद्दे को उठाकर वोटर को लुभाने का प्रयास कर सकती है। तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन को वापस ला सकती है? यह सवाल इसलिए उठ रहा क्योंकि सैलरीड और पेंशन धारक एक बड़ा वोटर वर्ग है और चुनाव के देखते हुए सरकार इन्हें लुभाने का प्रयास करती रहती है। कई राज्य में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे और आखिर न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे? क्या सरकार उनकी मांग पर कोई हल निकालने की कोशिश करेगी? और अगर देश भर में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो सरकारी कर्मी को कौन कौन से फायदे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में और भी आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी और भी अपडेट लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दिया जाता था। हालांकि पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 में बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया है, जिसके बाद से इसको लेकर वापस लेने की मांग काफी जोरों से हो रही है। वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी लगातार की जा रही है। ऐसे पुरानी पेंशन योजना के काफी फायदे हैं। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को भी पेंशन की राशि दी जाती है। इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारी के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं होती है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है और इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिवर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम भी दी जाती है। हालांकि इस योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार ने अपना रुख एक बार फिर से साफ किया है। लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के इस मुद्दे पर लेकर किए गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं है और आरबीआई ने भी ओपीएस को लेकर आगाह किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आगाह किया है और आरबीआई ने कहा कि इसे लागू करने से राज्य के वित्त पर काफी दबाव बढ़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि इस प्रकार राज्य के पुरानी पेंशन की ओर से लौटना और पीछे की तरफ जाने की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठ रही है और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक जिला संरक्षक सतीश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में बीआरसी में हुई और इसमें संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना के बहाली का मुद्दा उठाते हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता पांडे को शुभकामनाएं दी और संगठन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शिक्षकों की तमाम समस्याओं पर होने वाली भूख हड़ताल में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों को प्रतिभागी बनने का आह्वान किया है और जिला संरक्षक सतीश चंद्र त्रिपाठी ने संगठन की मजबूती के लिए सभी पदाधिकारी से एकजुट रहने का आह्वान किया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। पुरानी पेंशन योजना से संबंधित और भी अपडेट लगातार पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको पुरानी पेंशन योजना से संबंधित अपडेट लगातार मिलती रहे।